नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नामधारी मीडिया इंडिया पर। मैं सना। 14 अक्टूबर को श्री भैनी साहब में 5वें सर्वधर्म सम्मेलन में आए मोहम्मद उस्मान रहमानी जी ने अपने क्या विचार रखे, आइए आपको सुनाते हैं। सो हुण मैं बेनती करांगा मौलाना हबीब उर रहमान जी दे वंशज मौलाना उस्मान रहमानी जी जेड़े लुधियाने तो बिलोंग करते ने और शाही इमाम ने पंजाब दे इस परिवार नाल नामधारी पंथ दे बड़े पुराने डूंघे संबंध ने। चक्रवर्ती जी ने ये शब्द लिखे सन कि जदों 1845 विच सतगुरु राम सिंह जी नौकरी छड्ड के अपनी राइफल सुट के श्री भैनी साहब नूं वापस आए तो हबीब उर रहमान साहब जी दे वडेरे महापुरखों नूं उन्हां ने उस वेले भजन की दात दिती। इहो जिहियां पुराणियां सांझां मौलाना हबीब उर रहमान साहब जी का श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी नाल बड़ा प्यारा स्नेह सी। उन्हां ने देश की आज़ादी वास्ते वड्डे काम कीते। उन्हां दे बजुर्गां ने वड्डे कारज कीते। एक फौज बना के 1857 दे विद्रोह दे विच काम कीता, जिस दे विच हिंदू भी सन, जिस विच सिख भी सन, जिस विच मुसलमान भी सन, और बुनियाद रखी सांझी वालता दी। जिहड़ी गल नूं शाह मुहम्मद ने कदी आख्या सी कि पंजाब दे विच कदी कोई दूजी जात आई ही नहीं सी, सिख सचमुच ही एक जात हो के उन्होंने कम किया और देश की आज़ादी वास्ते वड्डियां पैड़ां पाईयां। हुण मैं मौलाना जी नूं शाही इमाम जी नूं बेनती करांगा सत्कार सहित कि वह अपने बचन 10 मिनट वास्ते आप जी नाल सांझे करनगे। मौलाना जी जीव आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करदा हाँ अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अज बहुत वड्डा एक इतिहासिक दिन है कि असी सारे नामधारी संगत दे मौजूदा मुखी सतगुरु उदय सिंह जी की सरपरस्ती दे विच एक बारी फिर सर्व धर्मां दे लोग उन्हां दे आगू श्री भैनी साहब की इस मुकद्दस धरती ते इकट्ठे होए हाँ, जिहड़ी पिछली कई सदियां तो लगातार भारत नूं इत्थे दे लोकां नूं सांझी वार्ता का सुनेहा जिहड़ी है वो दे रही है। धर्म दे उत्ते गल करन तो पहला एक बार संखेप च इतिहास जिहड़ा है वो माण मते इतिहास नूं तां दोहराना चाहुंदा क्योंकि अज मेरी पहली दफ़ा एक लंबे अरसे तो बाद सतगुरु उदय सिंह जी नाल मुलाकात हुई। विच कई दफ़ा हाज़री का मौका नहीं मिलिया। तुहाडे नाल साडा जिहड़ा रिश्ता है 18वीं सदी तो शुरू हुंदा है। लुधियाने दे भलियावाल दे मुसलमाना दे सब तो बड़े आगू मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी, जिहदे बारे वीर सावरकर ने लिखा है कि 1857 की जंगे आज़ादी जो पहला योद्धा है पंजाब का, जिन्हें सारी छाउणियां च बगावत करन तो बाद लुधियाने दे किले नूं फतह किया और उस तो बाद अपनी फौज लैके दिल्ली तक गए। तो उस वेले जदों गदर नाकाम होया जंगे आज़ादी का, सानू जरूरत सी मदद दी, सानू जरूरत सी एक दूसरे तक डाक पहुँचाण दी। जद अंग्रेज का पैरा जगह जगह बैठा होया सी, उस वेले मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी दे नाल सब तो पहली सांझ जिस शख्सियत ने पाई है वो इस पंथ दे बानी सतगुरु राम सिंह जी महाराज ने। और आप सारे पहली बारी नहीं इकट्ठे होए अज, मैनू मान है और थानू भी होना चाहिए। सतगुरु प्रताप सिंह जी
पहला सतगुरु राम सिंह जी ने कुर्बानियां पेश कीतियां और ये बुनियाद रखी। फिर सतगुरु प्रताप सिंह जी वो शख्सियत है भारत की जिन्हां ने सदियां गुजरन तो बाद बाबे नानक दा कम, जिन्हों असी पीर बाबा नानक कहने तुसी गुरु नानक देव जी कहने हो, पहली पातशाही ने सरब सांझी वार्ता की गल उदों की जब ये आख्या कि मैं चाहना कि एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बने, एक हिंदू सच्चा हिंदू बन जाए। उस वार्ता 1930 की दहाई दे विच पहली बार अगर भैनी साहब च किसी ने दोबारा स्थापित किया तो वह तुहाडे पुरखे सतगुरु प्रताप सिंह जी महाराज की शख्सियत है। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जिन्हां दा मैं पड़पोता हाँ इसी जगह ते, जेड़े मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी दे फरजंद ने, उन्हां दी नस्ल चों ने, जिन्हां ने सतगुरु राम सिंह ना अपनी सांझ पाई। फिर अगे उन्हां दी नस्ल चों मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने इसी थां ते आके, और उदों सिर्फ धर्म सम्मेलन सौखा नहीं सी। मैं दसना चाहना विनय मुनि जी नूं, साडे भरा बैठे ने केशू मुरारी दास जी नूं भी, और सब तो बड़ी बात संत रजिंदर सिंह जी बैठे ने साडे दरम्यान। मैं इन्हां नूं दसना चाहना मेरे भरा बंगला मुखी जी धाम दे मुखी बैठे ने, और सब तो बड़ी बात गुरु नानक देव जी दे वंश बैठे ने। मैं तुहानूं इतिहासक गल ये दसना चाहना कि जदों सतगुरु प्रताप सिंह जी ने इत्थे सर्व धर्म सम्मेलन बुलाया, जिस च मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी भी आए, लाला लाजपत राय भी आए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शरदानंद महाराज भी आए, उदों सर्व धर्म बुलाना सौखा नहीं सी। एक पासे सरकार खिलाफ सी, एक पासे यही सिपाही जेड़े अज रखिया लई खड़े ने ये संगीना लैके उन्हां धर्म गुरुआं नूं मारन लई खड़े सी। उन्हां ने जिहड़ी बुनियाद रखी वो अपने खून नाल सींच के रखी है, तां अज असीं सारे इत्थे मौजूद होए हां। और उस तो बाद ये भी मान प्राप्त है मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी दे परिवार नूं, जिथे वो पूरे विश्व च इस्लामी सिक्ख्या लई देश की आज़ादी लई मशहूर है। सूबा जी बैठे ने, इन्हां नूं याद होएगा, और मैं बचपन च सतगुरु जगजीत सिंह जी नूं बहुत दफा देखिया। अगर कभी मैं सामने हुंदा सी मैनूं उन्होंने बुलाना अपने कोल। सानूं ये मान प्राप्त है कि लुधियाने जिथे नामधारी स्मारक है उहदे सामने साडा घर है हबीब रोड ते जदों पंडित जवाहर लाल नेहरू साडे घर पहुंचे सन 1936 च, उन्हां नूं लैण दे लई सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज साडे घर जिहड़े है वो विराजमान होए उत्थे। ये साडा ते तुहाडा वो इतिहास है। इस तो अगे भी अगर जावांगे ना तो ये जिहड़ी धरती है भैनी साहब दी, ये जिहड़ी माछीवाड़े दी धरती है, ये जिहड़ी पंजाब दी धरती है, ये च नफरत दे लई जगह नहीं है। ये वही धरती है जिथे दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं उच्च दा पीर बना के नबी खां ते गनी खां ने अपने मोढे चक्या। ये वो धरती है, वो धरती है जिसने पीर बुद्धू शाह वर्गे लोगों नूं वेखिया कि अपने गुरु दे पिछे पैरवी च चलना भावें हुक्मरान मुसलमान क्यों ना हो। आज सब तो वड्डा रफड़ इस्कॉन दे गुरु जी ने जड़ियां गल्लां कीतियां मैनूं बड़ियां सोहणियां लगियां। और रफड़ सब तो वड्डा ये पिया होया है, धर्म है कि धर्म कहने किनू है, धर्म बनाया क्यों है, धर्म की व्याख्या की है, इस दे उत्ते चर्चा नहीं है। हाँ चर्चा हो रही है दुनिया दे विच कि धर्म नूं स्थापित किद्दां करिए, धर्म की महिमा किद्दां करिए, धर्म का नाम किद्दां जपीए, धर्म नूं लोकां दे सामने लैके किद्दां आईए। लेकिन ये गल नहीं कोई करता कि धर्म है की ते धर्म का मकसद की है। हुण मैं गल करांगा कायनात दे सब तो बड़े गुरु, कायनात दे सब तो बड़े नबी, जिन्हां दा दीन अज दुनिया दे हर देश हर रंग और नस्ल दे विच इस्लाम दी शक्ल दे विच मौजूद है। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब दी उन्होंने बड़े ही आसान ढंग दे नाल
उस वेले जद दुनिया छुआछूत दे चक्कर च, जद दुनिया ऊंच नीच दे चक्कर च, जद दुनिया रंग और नस्ल दे भेद दे चक्कर च, और जद दुनिया औरत नूं जीण दा हक नहीं देना चाहुंदी सी, उन्होंने दो गल्लां जिहड़ियां स्पष्ट रूप च कहियां, और फिर वही दो गल्लां पूरी कायनात च अज पहुंचियां। की क्या उन्होंने हुक्म फरमाया कि आओ एक रब दी एक रसूल दा कहना मन्नीए। जद उन्हां दे मनण वालिਆਂ ने उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं एक रब नूं भी मान लैने, तुहानूं भी मान लैने, हुण करना की है? ते उन्होंने धर्म दा मकसद बयान किया। फरमाया जिहड़ा एक रब ते रसूल नूं मनदा है फिर उहदे ते लाजम है कि वह दुनिया दे सारे इंसानां नूं बराबरी दा दर्जा दे दे। धर्म च दो चीज़ां हैं, बड़े इत्मीनान दे नाल इस गल नूं समझ लो। धर्म च दो चीज़ां, एक है धर्म दा टीचा और एक है धर्म दियां जरूरतां। आपां इस पंडाल तो सौखे तरीके नाल समझदे हां। अगर मैं उस जगह खड़ के गल्लां करदा तां भी इहो गल्लां होणीਆਂ सीगीਆਂ। अगर तुहाडे विच दरम्यान असीं बैठ जांदे तां भी ये गल्लां होणीਆਂ सी। अगर ये सोफियां दी जगह जमीन ते असीं बहिंदे तां भी कोई फर्क नहीं सी। तुसीं जमीन दी जगह कुर्सियां ते बहिंदे तां भी कोई फर्क नहीं सी, क्योंकि इस समागम दी जरूरत है। ये लाउड स्पीकर, ये सोफे, ये टेंट, ये शामियाने, ये रोशनी, ये प्रबंध, इसकी जरूरत है, मकसद नहीं है। ये जरूरत है इस समागम दी। ते मकसद की सी? मकसद ये सी कि तुसी सारे संगत दे रूप च आओगे, ये सारे अपने अपने धर्मां दे आगुआं दे रूप च आणगे और फिर ये अपने धर्म की व्याख्या करनगे ताकि तुहाडे चों नफरत खत्म हो जाए। हुण पता ये लग्या धर्म दा मकसद नफरत नूं खत्म करना है और धर्म दीयां जिहड़ियां जरूरतां ने वो इबादतां तो शुरू हुंदियां ने। मुहम्मद रसूलुल्लाह ते कुरान नाजिल होया, कुरान दे विच इस गल की व्याख्या की गई। फरमाया कि असी नमाज फर्ज कर दी। तुहाडे ते भी तां गुरु ने पाबंदी लाई है कि अमृत वेले उठना, पाबंदी लाई ना गुरु ने कि स्नान करना कैसी, अमृत वेले उठना, फिर नाम जपना, क्या ना गुरु ने। कुरान पाक ने उसकी व्याख्या की थी। मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं हुक्म होया कि नमाज कायम करो। नाल ही पूछया क्यों? फरमाया नमाज इसलिए वो ताकि तुसी गंदियां गल्लां करनियां छड़ दो, चंगियां गल्लां करन लग पाओ। हुण ये व्याख्या हुई धर्म की कि धर्म का समागम, धर्म का जिहड़ा कि लोकां नूं बुलाण तो बाद असीं नाम जपदे हां या व्याख्या करदे हां, उहदा मतलब ये नहीं है कि तुसीं भी आओ असीं भी आइए, कोई समा गुजार के घर चल जाइए। नहीं नहीं, इबादत का मतलब ये है कि साडे दिल दे अंदर जिहड़ी बुराई है। बाबा बुल्ले शाह ने उहदी गल कही बड़ी सोहनी। बुल्ले शाह ने कही, शेख फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने भी कही, और बाबा शेख फरीद था वो शख्स है जिन्हों दो मान प्राप्त होए। पहला कि पहली पातशाही धन धन गुरु नानक देव जी ने उन्हां दी जिहड़ी बाणी सी उन्होंने पसंद किया। दूजा उस तो वड्डा मान ये प्राप्त होया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच उन्हां दी बाणी नूं सुशोभित किया गया। की कहंदा है बाबा? वो कुरान शरीफ की उस आयत का तर्जमा करता है। वो कहता नमाज भी नीती जाने हो, ठगी भी की जाने हो, या की जाने हो। मतलब तुसी धर्मी भी बनते हो, थोड़ा पहनावा भी धर्मियां वाला है, थोड़े काम भी धर्मियां वाले, तुसी टाइम ते अपने धर्म स्थान च जाने हो, नमाज पढ़ते हो। अजकल असल च होया की है कि मैं भी तुसी भी असी सारे ना मर्यादा के नां ते लड़न लग पे हैं। साढ़े सामने साढ़े सब दे उस्ताद भी बैठे ने, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी अकाल तख्त साहब दे जथेदार रहे ने मुद्दतां, बड़ी सेवा इन्हां ने निभाई पूरी दुनिया च। साढ़े की मसला हो गया पूरे भारत दे विच, असी कहने हैं भी मर्यादा ते चलना। मर्यादा जिहड़ी है अगर उहदा घाण होएगा तो फिर असी डांग चक लेनी है। अच्छा, फिर यह नहीं पता हुण कि मर्यादा की है ते सत्कार की है। इन्हां जिन्ने धर्म आगू ने इन्हां दा इस जगह उच्ची थां ते बिठाना ये मर्यादा नहीं, इन्हां दा सत्कार है, इज्जत है।
ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਜਾਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਚ ਜਾਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਚ ਜਾਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਗੰਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਚੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ कि मैं किसी दी धी वाल गंदी निगाह नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो वादा करके आया कि मैं हराम काम नहीं करूंगा। मर्यादा ये है। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग गुजरिया, ਉਹਦਾ नाम है बहलोल दाना। इराक की धरती ते होया। कमला सी सिद्धरा, दरिया के कंढे सारी दिहाड़ी फिरदा सी। उत्थे दे जिहड़ा सब तो वड्डा इमाम सी, इमाम जुनैद बगदादी, वो एक दिन उन्होंने मिलन चले गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वो कहंदा हाँ वालेकुम सलाम, बोल किद्दां आया। अच्छा, शागिर्दां ने मना किया कि जनाब ये सिद्धर आया बेइज्जती कर दिंदा हुंदा है। अच्छा, तुहानूं पता ही है गुरु सारे वधिया हुंदे, कई बारी चेले पुठे रहे पा दिंदे ते वो फिर चेलिया ने रोकया कि जनाब तुसी इहदे पिछे कित्थे लग गए। कहंदा नहीं नहीं, उन्होंने जाके सलाम किया। तू कौन है ओए? कहंदा जनाब मैं इमाम जुनैद बगदादी। ओहो, तू बगदाद दा सब तो वड्डा मौलवी नहीं? कहंदा हाँ जी। बह बह मेरे कोल बह, मैनू ये तां दस कि रोटी खाण दी तमीज़ की है, रोटी किद्दां खाने है खाना? इमाम जुनैद बगदादी बहुत बड़े आलिम सी, बैठ गए। कहते जी खाना खाण तो पहला हाथ सुच्चे करी दे है, फिर आसन लाईदा है, खाना लग जाता है तो फिर रब की सना करते हैं, फिर रसूल ते दरूद भेजते हैं, उस तो बाद सीधे हाथ ना इन्नी गल्लां अजे कर रहे सी। उन्हें एक मुक्का बनाया, घसुन मारिया छाती ते। कहंदा यार तू एडा वड्डा मौलवी है, तेनू तां खाना खाण दी जांच कोई नहीं है। तो उठ के अगे भज गया। चेले पिछों आए, कहे मौलवी साहब तसल्ली हो गई, तुहानूं कहा सी ना बेइज्जती करेगा तुहाडी, तुहानूं कहा सी ना। कहंदे नहीं नहीं यार मैनू मैनू इहनूं पुछण दे। वो फिर भज्जे भज्जे उहदे कोल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? कहंदे जनाब मैं इमाम जुनैद बगदादी, जिन्हों खाना नहीं खाना आंदा। कहंदा अच्छा अच्छा अच्छा, बह जा बह जा बह जा, तेनू सौण दी तां तमीज़ होनी कि बंदा सौंदा किद्दां रात नूं। कहंदा हाँ जी, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि सज्जे पासे वजू करके, मुँह हाथ धो के, सज्जे पासे मुँह करके, रब रसूल का नाम लैके, कुरान की फलानी फलानी आयत पढ़ के सो। उन्होंने फिर गुस्सा आया, उन्हें घसुन मारिया। कहंदा यार तेनू तां सौण की जांच भी कोई नहीं। चेले फिर आ गए कोल। चेले कहन लगे वो तसल्ली हो गई, 2 बार बेइज्जती हो गई, हुण घर नूं चलीए। लेकिन जेड़े धर्म के आगू होंदे है, स्वामी जी नूं कहना इस्कान वालियां नूं कह रहे सीगे कि अजकल ये नहीं पता लगता भी धर्मी आगू है किदां दे। मैं ज्ञानी गुरबचन सिंह जी नूं अगर याद होएगा तो बेंगलौर दे विच एक गल सांझी कीती सी श्री रवि शंकर दे उत्थे समागम च। कहा सी भी नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला खतरा है ईमान। कि डॉक्टर अगर अनपढ़ होगा तो जान नूं खतरा है, मौलवी अगर पढ़िया लिखा नहीं तो इस्लाम नूं खतरा है। अगर डॉक्टर अनपढ़ है उन्हें कोई भी पुड़ी बना के दे देनी, या ठीक होना या गड्डी चढ़ जाना है। इसी तरह धर्म का आगू जिन्हें धर्म पढ़िया नहीं, अध्ययन नहीं किया, धर्म उतरिया नहीं जिता ओदी छाती च, ओदे आचरण च धर्म नहीं उतरिया, फिर वो चाहे मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, फिर तो इको ही गल करता है कि धर्म मेरा खतरे च है। और धर्म अगर खतरे च रहेगा ताइयों वो खतरे तो बाहर रह सकता है। तो उन्होंने चेलिया ने कहा, बहलोल दाना के चेलिया ने हजरत नूं कहा जनाब 2 बार बेइज्जती तुसीं करा लई है, हुण चलो घर नूं चलीए। फरमाया नहीं, पुछ लैण दो। तीजी बारी गए, सलाम किया। कहंदे जनाब कौन? कहंदे जनाब मैं जुनैद बगदादी, जिन्हों खाना खाण दी जांच नहीं है और जिन्हों रात नूं सौण दा तरीका भी नहीं आंदा। कहंदा अच्छा ये दस वो तेनू गल करन दी तमीज़ है? कहंदा हाँ जी बिल्कुल। पहला रब दा नां, रसूल दा नां। उन्होंने घसुन मारिया, भज्जन लगे, बांह फड़ ली। कहने लगा बाबे वो दस के जाओ। कहंदा सुन जुनैद, खाना खाण दी तमीज़ ये है कि जदों घर दे विच तू खाना लग जाए या जिथे भी तू खाना खाना है वो तू अपने धर्म के मुताबिक हथ मूँह धो लवें, आसन ते बह जाए और तू अपने धर्म के मुताबिक आयतां बिस्मिल्लाह जो पढ़ना पढ़ लवें। लेकिन खाना खाण दी तमीज़ ये है कि जद तू वो लुकमा तोड़े उस रोटी दा, जद तू ओदी बुरकी तोड़न लगे कि तोड़न तो पहला, मूँह च पाण तो पहला ये गल तय कर लई कि यह खाना हलाल दा है कि हराम दा है।
ਹਰਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸੋਏ, ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਿਆ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? खुदा रसूल ने कहा कि मेरे बाद दुनिया सब तो मोहतरम अगर कोई है, सत्कार योग अगर कोई जात है दुनिया दे विच, सब तो मोहतरम खुदा और रसूल तो बाद, यानी अकाल पुरख तो बाद अगर कोई सब तो मोहतरम जात है वो मां ते प्यो दी है। जरा दसो तो सही कि तुसी इबादत करन जाने हो, अपने बेबे बापू दी भी सेवा करते हो कि नहीं करते? कदी लाणेदार ने जफ्फी पाई है? क्या कि मैनू तेरे नाल बड़ा प्यार है? हाथ रख के अपने दिल नूं पुछो कि केदी मां केदा बाप किस विरध आश्रम च बैठा है और वो जाके अपनी इबादत करता है अमृत वेले, या मस्जिद च जाके नमाज़ां पढ़ता है, और जेदे मां प्यो उस तो राजी नहीं है, खुदा राजी हो ही नहीं सकता है। अगर तुसी इबादत करते हो, अच्छा सच्ची दसो इबादत करते हो, कदी किसी रोंदे नूं हसाया? वो कदी इबादत करते हो किसी भुखे नूं, कैसी ऐसे भुखे नूं कि चल अज मैं तेनू वधिया खाना खवाना खिलाया? वो तुसी इबादत करते हो किसी नंगे नूं लै गए हो कि इहदी फोटो नहीं खिंचनी, इहनू कंबल ते आटे दी बोरी दिंदे होए नीलाम नहीं करना, चलो चलिए आपां अज इसदी सेवा करिए। अगर इबादत करते हो तो राह च रुक के कदी किसी पत्थर नूं हटाया कि पिछों आने वाला ना डिग जाए? अगर थोड़ी इबादत तुहानू चंगे काम वाल नहीं लैके आ रही, गल खत्म करदा कि धर्म इसलिए बनाए सी कि आपां नूं बंदे दा पुत्त बनाना। धर्म इसलिए बनाए सी कि असीं उस तरीके ते चलीए जिहड़ा रब चाहुंदा है। धर्म इसलिए सिरजे गए कि साडियां आदतां अच्छियां बन जाण। हुण एक बंदा करोड़पति होवे, अच्छा मालदार होवे, कोठी बनाई होवे, लेकिन उहदे घर दे विच जिहड़ा बवर्ची खाना है उहदे भांडियां दी जात बरादरी होवे, उहदे अपने भांडे अलग होण, नौकर दे अलग होण, खेत मजदूर दे अलग होण। ये सारी दुनिया नूं धर्म समझाई जाएगा, लेकिन जद तक ये रब दी मखलूक दे विच नफरत करनी बंद नहीं करेगा, इहनूं धर्म समझ नहीं आएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन पूरी कायनात च सब तो बड़ा मजहब बनया ही इसीलिए। दो टोक गल कही, वो फरमाया नहीं मैं ये कहन नहीं आया कि कपड़े देने या खाना देना ये देना, नहीं मैं ये कहन नहीं आया कि लोकां नूं सत्कार दिओ, इज्जत दिओ। अज भी अगर एक गुस्ताखी दे नाल एक छोटी जी मजाहिया गल पुछदा, गुरु साहब तशरीफ फरमा ने कि मैं अक्सर कहना हुन्ना जी विआह दे विच फुफ्फड़ काहते नाराज हो जाता है? फुफ्फड़ नूं की तकलीफ हो जाती है, भज्जिया ही जाता वापस। ते जे पुछो जदों घर पहुंचता है फुफ्फड़ दी मां पुछदी पुत्रा की गल हो गई, वापस क्यों आ गया? की गल सालिया ने चंगी तरह नहीं पूछया, सोहरा साहब ने नहीं पूछया, सस ने रोटी नहीं खवाई? आखे नहीं टेबल वधिया सी, खाने वधिया वधिया लाए, लेकिन इज्जत ना नहीं खवाई। दुनिया का सब तो बड़ा मसला इबादत नहीं है। अल्लामा इकबाल ने क्या ना, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ए साहिबो मोहताज गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मक्के दी धरती ते रोजाना
कई ਲੱਖ ਗਵਰਨਰ, कई ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, कई ਲੱਖ ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, स्वामी जी, दुनिया की जरूरत यही है। सड़क ते जिहड़ा बंदा सौंदा जगराओं पुल दे थल्ले, वो कहंदा रोटी सवेर नूं मिल जाएगी, लेकिन राती सुत्ते पे नूं कोई आके ठुड्डा ना मारे, कोई ये ना कहे कि तू इत्थे लेटिया किदां। वो कहंदा मैनूं चाहे रोटियां 2 घट मिल जाण, लेकिन मेरी बेइज्जती कोई ना करे। लोग इज्जत लभदे है, अगर तुसीं इज्जत वंडोगे, खुदा इज्जतां वंड रहा है, खुदा ने इज्जतां वंडियां। अगर तुसी इज्जत वंडना जानते हो तो बस फिर तुहानू इज्जत मिलनी है। अगर तुसी पैसे वंडोगे, पैसे मिलने हैं। कपड़े लोगों को वंडोगे, जो वंडोगे वो मिलेगा। जे नफरत वंडोगे तो फिर नफरत ही मिलेगी, भेदभाव वंडोगे वही मिलेगा। दुनिया की सब तो बड़ी जरूरत इंसाना च इज्जत नू तकसीम करना, अपने हिस्से की इज्जत नू देना है। आओ रल मिल के अज दे दिन एक तय करिए कि आप सारे, और ये तो वो स्थान है जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा सत्कार दिता गया है, जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ हमेशा बराबरी का सुनेहा दिता गया है। आप रल मिल के इस गल का अहद करिए कि असी अपने धर्म दे विच रहंदे हुए, कुरान पाक च लिखा है ला इकराहा फिद्दीन, कि धर्म च कोई जबरदस्ती नहीं, किसी नूं जबरदस्ती अपने धर्म च लियाया नहीं जा सकता। अगर सूबा सरहंद ने गलती की तो नवाब मलेरकोटला ने वक्त दे हुक्मराना के खिलाफ मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक हा दा नारा मारिया। इस गल की सबूत है कि धर्म कोई नहीं। देखो ना कि साहबजादियां दी शहादत हुंदी है, शहादत तो बाद उन्होंने सत्कार दे विच सब तो महंगी जमीन खरीदण वाला दीवान टोडर मल है, उन्होंने लिहा दा नारा मारन वाला एक मुसलमान है। इसका मतलब धर्म कोई बुरा नहीं है। दोनों पासे जालमां च भी दोनों मौजूद ने, दोनों पासे मददगारां च भी दोनों मौजूद ने। इसका मतलब साडे व्यवहार जिहड़े ने उहदे विच खराबी हो सकती है, धर्म दे विच कोई खराबी नहीं हो सकती। ते इस गल दा इरादा कर लो पक्का कि सत्कार वंडना है। और असी एक दुआ रोज़ करते हैं, तुसी भी करते हो, बेदी जी बैठे ने गुरुद्वारा साहब च रोज़ करते हैं, बाबा नानक सिखा गए कि सरबत दे भला मंगो। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहना हुन्ना भी आप सारे सरबत का भला मंगते हैं। अच्छा, मैं एक दिन सोचने लगा बैठा बैठा भी सरबत, मैं क्या असी दुआ मंगी जाइए तो उत्थे जापान च बारिश होने लग पे। मैं क्या साडा सरबत केड़ा। अच्छा, जब पता लग्या भी साडा सरबत केड़ा, पता लग्या भी मेरा सरबत तां मेरे माँ प्यो तो शुरू हुंदा है। मेरे सरबत दे विच तां पहला मेरे भाई भैन ने, मेरे सरबत च तां मेरे शरीके ने, मेरे सरबत च मेरे पड़ोसी ने, मेरे सरबत च मेरे यार दोस्त ने, मेरे सरबत दे भले च मेरे नाल बचपन च वक्त गुजारन वाले ने, मेरे व्यापारक साथी ने, मेरे घर दे विच रहन वाले जी ने। अच्छा, मंगदे तां असीं भी दुआ आ रोज़ कि या अल्लाह सरबत दा भला हो जाए। ते जेड़े अपनी दुनिया है, पूरी दुनिया का भला मांगते हैं, अपनी दुनिया च 500 रफड़ पाए हुए है। अपनी दुनिया नभांदी किसी दी नहीं। ते एक बारी निमाणे होके जिन्ना चुकोगे खुदा की मदद उन्नी आएगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर तुसी ये चाहुंदे हो कि कामयाबी दे नाल जिंदगी गुजारीए तो फिर इस गल नूं तय कर लो कि दुनिया च कोई ऐसा धी पुत जम्मिया नहीं जिहड़ी जात माड़ी होवे, जिहदा रंग माड़ा होवे। ये खुदा ने बनाए ने सारे बंदे, इसलिए उहदे बंदियां नूं रंग और नस्ल के एतबार दे नाल कदी ना वंडियो। इन्हां ही अखरां दे नाल एक बार फिर अपने सब दे अज दे सरप्रस्त सतगुरु उदय सिंह जी नूं और बिलखसूस तशरीफ लैके आए संत रजिंदर सिंह जी नूं और साडे अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब नूं और सारे ही संतां नूं बहुत बहुत सलाम पेश करदा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखते रहिए नामधारी मीडिया इंडिया। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।